महाराष्ट्र में चुनाव में एक लड़ाई महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच चल रही है, तो दूसरी लड़ाई साधु संतों और मौलानाओं के बीच चल रही है। मस्जिदों से मौलाना वोट जिहाद का फतवा जारी कर चुके हैं। किसे वोट देना है, मुस्लिम वोटर को सब समझा दिया गया है। साधु संतों ने वोट जिहाद की साजिश से हिंदू वोटर को सावधान किया है, क्लियर मैसेज दिया है कि वोट जिहाद का जवाब कैसे देना है और ऐसा करना क्यों जरूरी है। चुनाव के धर्म युद्ध में विजय किसकी होगी, बहुमत किसे मिलेगा, कौन से फैक्टर काम करेंगे, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आप कट्टर नहीं है तो आप नहीं, एक तरफा खेल होता है। हिंदुओं को आज समझ में नहीं आ रहा है, कल ये चिल्लाएंगे, कल ये रोएंगे, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बाबा बागेश्वर हिंदुओं से क्यों कह रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए? वो महाराष्ट्र में चुनाव से पहले हिंदुओं को क्या समझाना चाहते हैं? हम मस्जिदों से फतवे दे रहे हैं। अगर तुमको लग रहा है मैं खुद मुफ्ती हूँ, हम ये फतवे दे रहे हैं कि मुसलमानों एक होकर वोट दो। महाराष्ट्र में पोलिंग से 10 घंटे पहले फतवों की बाढ़ क्यों आ गई है? मुसलमानों पर वोट जिहाद का प्रेशर मौलाना क्यों बना रहे हैं? जब जब भारत बटा तब तब भारत कटा, और जब जब भारत बटा तब तब भारत घटा। जब जब भारत बटा तब तब उसका नक्शा भी घटा। साधु संत किस साजिश से सनातनियों को सावधान कर रहे हैं? क्या वोट जिहाद की आड़ में राष्ट्र विरोधी साजिशें हो रही हैं? उसके बाद अगर आप जीत करके आगे बढ़ते हैं तो बस हमको ये आश्वासन दे दीजिए कि इस सिलसिले में आप क्या करेंगे। गजवाए हिंद का पोस्टर बॉय सलमान अजहरी क्या गारंटी मांग रहा है? ये कह रहे हैं कि हम जीत कर आएंगे तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार देंगे, हम जीत कर आएंगे तो यहाँ पे जो है कॉमन सिविल कोड लागू कर देंगे, यहाँ रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। अबू आजमी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का डर किसे दिखा रहे हैं? और वंदे मातरम और यूसीसी पर क्यों अफवाह फैला रहे हैं? महाराष्ट्र के चुनाव में सिर्फ 288 सीटों के चुनाव नहीं है, सिर्फ एक राज्य की सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाली ताकतों और विभाजनकारी शक्तियों के बीच है। ये चुनाव अब हिंदू फोर्स वर्सेस मुस्लिम फोर्स हो चुका है। एक तरफ साधु संत हैं जो हिंदुओं को आगाह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना है जो मुसलमानों को डरा रहे हैं। खेल एक ही है, किसी तरह मोदी को हराओ, चाहे वो हिंदू लड़की हो। हिंदू तोड़ो, मुस्लिम जोड़ो। इस साजिश से साधु संत हिंदू समाज को सावधान कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। हिंदू अगर बटेंगे तो सिर्फ कटेंगे नहीं, देश भी बटेगा। इतिहास इस बात का गवाह है। एक नारा तो बहुत ही फेमस हो गया है, जो बटा वो कटा, बटोगे तो कटोगे। मुझे तो ये लगता है ये क्यों कहना पड़ा, इसके पीछे किसी को बांटने या काटने की बात नहीं है। और ये समझेंगे तो बहुत गलती हो जाएगी। बात यह है कि समझने की बात है कि जब जब भारत बटा तब तब भारत कटा, और जब जब भारत बटा तब तब भारत घटा। जब जब भारत बटा तब तब उसका नक्शा भी घटा। और आज अफगानिस्तान से लेकर अब पाकिस्तान तो सामने सामने की बातें हैं, अभी भी लोग जिंदा हैं, और बांग्लादेश बिल्कुल सामने है। आज ये समझने की जरूरत है कि जब जब हम बटे हैं तब तक हम कटे हैं, और एक तो है नक्शे में कटे, दूसरा तो ये है कि सच में भी कटे। अंतर क्या है दोनों में? नहीं, दोनों में अंतर है। एक तो आया कि आपको एक मुश्त करना है
नीचा दिखाना है, गिराना है, एक गिराने के कल्चर पे जा रहे हैं। और दूसरा आता है कि देखो भैया, छोटी छोटी बातों पे मत बटो। किस बातों पे मत बटो? ये जाति पाति की जो बातें उठाई जा रही हैं। स्वामी चिदानंद महाराज की बात हिंदुओं को बहुत गौर से सुननी चाहिए। 100 साल पहले देश में ऐसा ही माहौल बनाया गया था जैसे जमीयत उलेमाए हिंद इस वक्त बना रहा है। जिन्ना ने 14 मांगे रखी थी, जमीयत 17 मांगे रख रहा है। तब भी कांग्रेस ने जिन्ना की हाँ में हाँ मिलाया था। अब भी राहुल गांधी, खरगे जमीयत को चुनाव जीतने पर उनकी मांगे मानने की गारंटी लिखित में दे रहे हैं। तब क्या हुआ था? पड़ोस में पाकिस्तान बना था, हजारों हिंदू कटे थे, बेघर हुए थे। आप ये देखिए, अभी 1920 में जी जिन्ना ने एक आवाज उठाई और उसका समर्थन किया बहुत सारे लोगों ने। और 1929 में जाकर, 24 से 29 के बीच में, लगभग 100 साल हो गए, 24 से 29 के बीच में यह किया गया कि नहीं, अब कुछ अलग होना चाहिए। ये आवाज उठी उस समय, और कांग्रेस ने भी उसका समर्थन दिया और कुछ लोग औरों ने भी समर्थन दिया। मुस्लिम वालों तो दिया ही दिया, मुस्लिम लीग को। अब देखिए, ठीक उसी समय का नैरेटिव बन रहा है। 2024 है और अखिल भारतीय जमीयत उलेमा जी जो कमेटी है जी उन्होंने भी एक मांग रखी है। उस समय 14 सूत्री कार्यक्रम था और आज 17 सूत्री कार्यक्रम को रखा गया है। जी अगर आप 17 सूत्री कार्यक्रम को पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। और मजे की बात है कि जो इंडी गठबंधन है उसने उसको अपनी स्वीकृति भी दी और उसके बाद फतवा भी जारी हो गया। आज तक इतिहास को छिपाया गया, जो छपना चाहिए था उसे छिपाया गया, और जो छिपाया जाना चाहिए था उसे छापा गया। यह दुर्भाग्य है। इसलिए भारत को आज भारत की आंखों से देखने की जरूरत है। आज ऐनक भी बदलें और एंगल भी बदलें। 100 साल बाद फिर वही मंजर ना देखना पड़े, इसके लिए बाबा बागेश्वर हिंदू फोर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। करीब 20 घंटे बाद सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा से पहले महाराष्ट्र के सोलापुर और भंडारा समेत कई जिलों में हिंदू एकता की मशाल जला चुके हैं। बाबा बागेश्वर जात पात ऊंच नीच की दीवार तोड़कर सभी हिंदुओं को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने की बात कर रहे हैं। और ताकत दिखाने का ये मौका महाराष्ट्र के चुनाव में है, जहां गजवा वालों को जवाब भगवा से देना है। अगर नहीं सोया हुआ होता तो क्या वो गजवा हिंद मांग पाते? नहीं सोया हुआ होता तो क्या वो ये बयान दे पाते कि 15 मिनट दो तुम हमें? रूह कांप जाएगी। अगर नहीं सोया होता तो तुम्हारे ही राष्ट्र में राम के होने का वो सबूत मांगते। अगर हिंदू नहीं सोया होता तो तुम अपने राम के लिए क्या 500 सालों तक केस लड़ते? अगर हिंदू नहीं सोया होता तो अभी तक भगवान कृष्ण बैठ ना गए होते। अगर हिंदू नहीं सोया होता तो क्या रामचरितमानस जलती? हिंदू सोया है सबसे ज्यादा, हिंदू डरपोक है सबसे ज्यादा, हिंदू बहुत बुजदिल है सबसे ज्यादा, उसको डर बहुत लगता है। इसलिए अब हमने प्रण लिया है, इनमें ऊर्जा भी भरेंगे, हिंदू नहीं हम कट्टर हिंदू बनाएंगे। बाबा बागेश्वर क्यों बार बार हिंदुओं को जगाने और एकजुट रहने की बात कह रहे हैं? अगर बटेंगे तो बेटी की इज्जत से खिलवाड़ होगी। लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। संसाधनों पर कट्टरपंथी कब्जा कर लेंगे। मंदिर निशाने पर आएंगे। रामनवमी और गणेश विसर्जन पर कर्फ्यू लगेगा। अगर हिंदू एक रहेंगे तो पाकिस्तान प्रेमियों की ना सत्ता आएगी और ना जमीयत का एजेंडा चल पाएगा। अगर हिंदू बटेंगे तो फिर हाल बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला होगा। इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव हिंदू एकता के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। हम बट रहे हैं, ऑलरेडी बट रहे हैं, इसलिए वो एक एक करके काट रहे हैं। वो 6% से 22% पहुंच गए, तुम 80 से नीचे आने लगी, क्योंकि तुम कह रहे हैं बच्चे 2 ही अच्छे और चच्चे के बच्चे 30 अच्छे। इसलिए परेशान हो रहे हो तुम। इसलिए आगे चल के तुम्हारे ही परिवार पर, तुम्हारे ऊपर ये अधिकार करेंगे और तुम कुछ कर नहीं पाओगे।
हिंदुओं को आज समझ में नहीं आ रहा है, कल ये चिल्लाएंगे, कल ये रोएंगे। इसलिए आज की शुरुआत तो हम आपके इंटरव्यू से इस बात से करना चाह रहे थे, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। बाद में मत कहना कि कोई जगह है नहीं, क्योंकि अब राम नहीं आने वाले हैं, अब कृष्ण नहीं आने वाले हैं। ये इंतजार में भी मत रहना कि कोई फिर से बुद्ध होंगे, कृष्ण होंगे या राम होंगे या आदि जगत गुरु शंकराचार्य होंगे या नई क्रांति खड़ी करेंगे। अब आपको खुद को राम बनना पड़ेगा और इन रावणों को पाकिस्तान भी भेजना पड़ेगा। साधु संतों की अपील का असर भी दिखने लगा है। अबू आजमी वोट की खातिर मौलानाओं की चौखट पर चक्कर काट रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि हिंदू अगर एक हो गए तो चौथी बार विधायक बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा। जो उम्मीदवार हैं नवाब मलिक, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो क्या ये डर आपको सता रहा था, इस वजह से आप सलमान अजहरी के पास गए कि मुसलमान वोटों में बंटवारा न? ऐसा है ना कि उनके उम्मीदवार ने वहाँ खड़े होकर के एक रूम में जितने मुस्लिम थे सपोर्ट करने वाले सबको बाहर निकाल के कहा कि यहाँ पर सारे मुसलमान आपस में लड़ेंगे और हम लोग आराम से चुन कर आ जाएंगे। तो ये 4-5 हैं, हम अकेले चुन कर आएंगे, यहाँ रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें बंद कमरे में किया उन लोगों ने। तो हम लोग क्या गलत क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे भाई वोट बटने ना पाए, वोट बटेगा तो हम लोग हार जाएंगे। महाराष्ट्र में मुसलमानों ने तय कर लिया है कि वो एक मुश्त महाविकास अघाड़ी को वोट करेंगे, क्योंकि उन्हें दिल्ली में मोदी को हटाना है। बीजेपी कहती है मुसलमानों को मोदी से जलन इसलिए है क्योंकि 500 साल बाद राम मंदिर बना। पिछले 10 साल में सनातन का बढ़ता वैभव कट्टरपंथियों को हजम नहीं हो रहा, इसलिए साधु संत सावधान कर रहे हैं। ये वोट जिहाद नहीं, सनातन के खिलाफ युद्ध है। कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना की तरह महाराष्ट्र में भी मुस्लिम वोट एक मुश्त बटोर कर और हिंदुओं को जातियों में बांटकर सत्ता में आने का सपना देख रही है। दलितों को तोड़ने के लिए राहुल गांधी लाल किताब दिखाते हैं और ओबीसी को बांटने के लिए जाति जनगणना का टेप बजाते हैं। जब मोदी योगी इस साजिश से सावधान करते हैं तो कांग्रेस को मिर्ची लगती है। धर्म युद्ध की भाषा कौन करता है? ये लोग करते हैं। कोई भी मौलाना ने इस तरह से धर्म युद्ध की बात नहीं की। हिंदू हमारे खिलाफ है, इस तरह से बात कभी किसने भी नहीं की। हालांकि हिंदू हमारे साथ है, हिंदुओं के साथ रहना चाहिए, हिंदू हमारे भाई हैं, इस तरह की भाषा वो करते हैं। ये जानबूझ के इस तरह से हिंदू मुसलमान, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वही बात करते हैं। मोदी के विरोधी चुनाव आते ही कैमरे के सामने हिंदू बन जाते हैं, मंदिर दर्शन शुरू कर देते हैं, लेकिन वोट जिहादियों से इतना डरते हैं कि अयोध्या जाने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पाए। देश में एक तरफ हिंदुओं को चुनौती दी गई है। साधु सन्यासी ऐसे चुनावी हिंदुओं से सावधान कर रहे हैं। जब राष्ट्र बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे ना, सिर्फ हिंदू थोड़ी बढ़ेगा। मुस्लिम धर्म वाले लोग भी वो ये इस बात को समझे कि काम हो रहा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। वो आगे बढ़ेगा तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप अकेले अपने बल पे आगे नहीं बढ़ सकते हो।